हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर एक्स जब एक्स का मान एक या एक से कम है तथा एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी जब एक्स का मान एक से अधिक है तथा एफ डैश एक्स प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए विद्यमान तथा परिमित है, तब तब हमें विकल्प ए बी सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें बी और सी के मान यहाँ पर दिए गए हैं। बच्चों, इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना होगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। बच्चों देखो, मुख्य अवधारणा में हम क्या लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम इस बात को कह सकते हैं कि यदि यदि x बराबर ए पर एफ एक्स अवकलनीय अवकलनीय हो तो क्या प्रतिबंध होता है, वो आप याद रखिए। यदि x बराबर ए पर एफ एक्स अवकलनीय हो तब तब जो प्रतिबंध लगाना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तब एफ डैश ए प्लस अर्थात ए पर दाया अवकलज बराबर होगा एफ डैश ए माइनस के अर्थात बाएं अवकलज है। तो यह बात आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में जो कहा गया है उसकी बात अगर हम समझें तो हमसे कहा गया है कि एफ डैश एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर अर्थात सभी वास्तविक संख्याओं के लिए विद्यमान तथा परिमित है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह फलन हमारा क्या है, अवकलनीय है। और यदि अवकलनीय है तो बिंदु एक पर भी अवकलनीय होगा। तो हम इस बात को कहेंगे कि यदि यदि एफ डैश एक्स प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए विद्यमान है विद्यमान है तब तब एक्स बराबर एक पर अवकलनीय होगा। सभी बिंदुओं पर अवकलनीय होगा बच्चों, जिसमें से बिंदु एक पर भी यह अवकलनीय होगा। अब यदि अवकलनीय होगा तो हम ये कह सकते हैं कि अतः अतः एफ डैश ऑफ एक प्लस, जैसा आपको मुख्य उदाहरण में लिखवाया, एफ डैश एक माइनस, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब इन्हीं को आधार बना के हम सवाल को हल करने वाले हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। इसका सूत्र बनेगा एक प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक और बटे में कितना आ जाएगा, एच। ये बराबर हो जाएगा लिमिट एच का मान शून्य की ओर अग्रसर और ये बनेगा एफ एक माइनस एच माइनस हो जाएगा एफ ऑफ एक और बटे में कितना आ जाएगा, माइनस का एच। अब हम यहाँ पर फलन से मान रख सकते हैं, वही मान हम यहाँ रखेंगे। तो फिर से लिखता हूँ मैं, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है। अब एक प्लस एच के लिए देखिए, एक से अधिक के लिए कौन सा फलन हमें लेना है। यदि एक्स का मान एक से अधिक है तो एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले एक्स का वर्ग अर्थात एक प्लस एच का वर्ग। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद है बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स की जगह पर कितना आएगा, एक प्लस एच और प्लस हो जाएगा सी। ये मान रख लिया मैंने। फिर माइनस एफ ऑफ एक। एक के लिए देखिए क्या करना है हमें, एक के लिए तो एफ एक्स बराबर एक से अर्थात एक ही आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पर माइनस का एक और पूरे के बटे में कितना है हमारे पास, पूरे के बटे में है एच। ये तो वैसे ही चलेगा। यहाँ से लिखते हैं फिर से, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। अब एक माइनस एच के लिए देखते हैं क्या है। एक माइनस एच के लिए केवल एक्स है अर्थात एक्स के स्थान पर कितना आ जाएगा, एक माइनस एच आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस एफ ऑफ एक के लिए एक आ जाएगा और पूरे के बटे में कितना है, माइनस का एच। और आगे हल करते हैं तो फिर से लिखूंगा मैं, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है। इसे सूत्र से खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा दो एच प्लस बनेगा एच का वर्ग प्लस हो जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा बी एच प्लस है सी और माइनस एक और पूरे के बटे में है
एच, इसे लिख दिया हमने पूरे के बटे में एच बराबर, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एक से एक कट जाएगा और यहाँ पर माइनस एच से माइनस एच भी कट जाएगा, तो यहाँ पर तो सीमा की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो बराबर एक हो जाएगा। अब हम इसे जमा लेते हैं। फिर से लिखा मैंने लिमिट एच का मान किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर अग्रसर है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एच की घातांक 2 को आगे लिख देता हूँ, तो एच की घातांक 2 को आगे लिख दिया। उसके बाद देखें एच वाले पद कौन कौन से हैं, तो हमारे पास बी एच प्लस 2h है, तो यहाँ से मैं एच को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ मिलेगा हमें 2 और प्लस यहाँ पर मिल जाएगा हमें बी, ये मिल गया। उसके बाद एक से तो एक कट ही जाएगा बच्चों, तो अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, बी प्लस सी बचा है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा बी प्लस का सी, और पूरे के बटे में क्या होगा, पूरे के बटे में आ जाएगा यहाँ पर एच बराबर कितना होगा, एक। अब देखिए बराबर एक हमारे पास दिया हुआ है, अब हमें इस सीमा का अस्तित्व बताना है, तो यह कब संभव है, जब b प्लस सी का मान किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। यदि b प्लस सी का मान जीरो के बराबर हुआ तभी हम इस सीमा को आगे हल कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, इस बात को कह सकता हूँ समीकरण एक बना के, कि यहाँ से लिख देता हूँ समीकरण एक का अस्तित्व अस्तित्व होगा होगा यदि यदि b प्लस सी बराबर जीरो हो। तो b प्लस सी बराबर हम जीरो यहाँ पर लिख सकते हैं, तभी इस समीकरण को हम आगे लिख सकते हैं। अतः अतः क्या हो जाएगा, फिर से लिखूंगा मैं लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है। यहाँ पर कितना आया था, एच की घात 2, ये एच की घात 2 आ गया था, फिर एच कोष्टक 2 प्लस बी था, प्लस का एच और कोष्टक में कितना था, 2 प्लस बी, 2 प्लस बी है ये, और पूरे के बटे में कितना हो गया यहाँ पर एच बराबर लिख देंगे हम एक, क्योंकि बी प्लस सी को तो हमने जीरो के बराबर लिख ही दिया है। अब यहाँ से एच कॉमन निकाल के आप काट सकते हो। फिर से लिख देता हूँ मैं लिमिट एच का मान शून्य की ओर अग्रसर, यहाँ से हमने एच कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मिलेगा हमें एच प्लस 2 प्लस बी, ये मिल जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा एच बराबर कितना है, बराबर है एक। तो आप यहाँ पर एच से एच काट सकते हो। अब सीमा का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो, तो सीमा ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 0 प्लस का 2 और प्लस का हो जाएगा b बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 प्लस बी और बराबर हो जाएगा एक, तो आप b बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का एक, 2 को इधर ले जाएंगे तो अब b प्लस सी बराबर कितना है हमारे पास, 0 है। तो यदि यदि b प्लस सी बराबर कितना है, 0, तो यहाँ पर b का मान रख दीजिए, तो यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है कि b का मान तो कितना आया हमारे पास, -1, और c का मान कितना आया है, c का मान आया है 1, तो b बराबर -1 और c बराबर 1, विकल्प देख लेते हैं। b का मान कितना है हमारे पास, देख लेते हैं, b का मान आया हमारे पास -1 बच्चों, और c का मान कितना है, +1 है ना, एक बार और देख लेते हैं, हम जांच कर लेते हैं। b का मान -1, c का मान +1, b का मान -1, c का मान +1, अर्थात विकल्प डी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। बाकी विकल्प हम गलत कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।